विद्यार्थी जीवन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन होता है, जो कि समय और परिस्थितियों के कारण बदलता जाता है। दिन बर दिन वह जीवन बदलता है। जब एक छोटा बच्चा का एडमिशन कराया जाता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि ये क्यों पढ़ाई करनी है। छोटे छोटे अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, हमें शब्दावली का ज्ञान कराया जाता है। फिर अलग अलग प्रकार के शब्दों से बड़े बड़े वाक्य मिलते हैं, फिर बड़े बड़े पैराग्राफ बनने लगते हैं, तब जाकर हमें कुछ समझ में आता है। 12th पास हो जाते हैं तब जाकर आज के समय में समझदार हो पाते हैं। हाई स्कूल के बाद ही सभी अपने अपने विषय को चुन लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि विषयों को चुनना और विषयों में महारत हासिल करना, दोनों में बहुत अंतर है। आप उन विषयों को चुनें जो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी फैमिली को नहीं, आपको खुद को अच्छे लगते हैं, आपके टीचर्स को नहीं, आपको अच्छे लगते हैं। लाइफ आपकी है, पढ़ना आपको है। जो चीज़ आपको ही समझ नहीं आ रही है, आपको ही अच्छी नहीं लग रही, उसको कैसे पढ़ पाओगे आप? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाओगे, कोशिश करोगे तो उसको भी पढ़ लोगे, लेकिन मन से नहीं पढ़ पाओगे। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है आज की बेरोजगारी को देखते हुए, वो यह है कि एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं कि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, कुछ एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाए, कुछ लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, तो कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। जीवन आपका अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ यह होता है जिसका कोई मूल्य का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ अमूल्य कहलाती है। ऐसा नहीं कि जो आपने ज्ञान आज लिया वो कल काम नहीं आएगा। हर चीज़ का ज्ञान काम आता है। अब ज़रूरी नहीं वो विषय का ज्ञान हो। आप इतने शिक्षित हो, सोच के देखो, तब भी आप परेशान हो। और कुछ लोग अशिक्षित हैं लेकिन वे तब भी परेशान नहीं हैं। आप लोग जब बैंक में जाते होंगे तो कुछ लोग आते हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं, वे अशिक्षित लोग हैं। सोचो, वो अशिक्षित लोग हैं, वो यह देखते हैं कि हम फॉर्म किससे भर पाएं। तो आप लोग शिक्षित लोग, तो आप उनसे कहीं बेहतर हो, कहीं अलग हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। लोग तो गलत काम करते हैं, अपराध की तरफ बढ़ते हैं, आप अच्छे कामों को कीजिए। छोटा छोटा बिजनेस कीजिए। बिजनेस आपको करना आता है, बिजनेस में मन है तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका मन है तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ, उसकी तरफ तैयारी कीजिए। 1 साल अच्छे से अगर आप तैयारी में लग जाएं तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अच्छे से आपको लगना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब लेके हम बैठ गए, घर वालों को दिखा रहे हैं कि 5 घंटा पढ़ रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, घर वालों से पैसा ले रहे हैं और कोचिंग में कहीं घूम रहे हैं। तो घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने भविष्य को धोखा दे रहे हो, अपने खुद को धोखा दे रहे हो। घंटों घंटों दिन रात फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जॉब मिल जाएगी। यही समय तो है पढ़ने का। अगर आप इस समय नहीं पढ़ पाओगे तो और कब पढ़ोगे? 30 साल की उम्र के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ लोग हार मान लेते हैं 30 साल के बाद। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो लोग हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। सोच के देखो। सबसे पहले अपने एक
गोल को निर्धारण करो कि आपका गोल क्या है। वो किसी भी चीज़ का गोल हो सकता है, एक छोटे से बिजनेस का गोल हो सकता है, एक बड़े से बड़े बिजनेस का गोल हो सकता है, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट नौकरी का गोल हो सकता है। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो छोटे छोटे गोल बनाओ। उसके बाद में उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा गोल बनाओ, अचीव करो। रोज लिखो कितना अचीव किया आपने, रोज लिखो, अगले दिन फिर उसको लिखो। 2 महीने के बाद देखना कितना अंतर आप में खुद में आ जाएगा। कोई विषय ऐसा है जो आपको नहीं आता, नहीं समझ में आता, रोज प्रैक्टिस करो उसकी, जोर डालो इस पे, दिमाग पे। दिमाग मना करता है ना जिस चीज को, वो उसी चीज को मना करता है, ये हमारा माइंड, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो जितने भी खाने आपको अच्छे लगते हैं खाने में, ये सारे खाने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, कड़वी लगती हैं, स्वाद अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। ये हमारे जो माइंड है इसकी एक स्थिति है। ये अच्छी चीज़ों को बुरा और बुरी चीज़ों को अच्छा बताता है। और अगर हमने इस अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, अपने मन पर काबू कर लिया, तो आप बहुत बड़े विजेता बन जाओगे। और मन पर काबू पाना ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन बताते हैं, योग बताते हैं, ध्यान बताते हैं। किसके लिए बताते हैं? उसी के लिए तो बताते हैं कि आप सबसे पहले अपने मन पर काबू पाओ। क्योंकि मन ही अगर हमारा विचलित रहेगा, किताब हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं या हम क्लास ले रहे हैं और मन हमारा कहीं और सोच रहा है, तो कैसे पढ़ पाओगे आप? बताइए। और जब आप मन ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो वो चीज़ें याद कैसे रह पाएंगी, कैसे समझ पाओगे आप उन चीज़ों को? किसी चीज़ से मत डरो, कोई चीज़ भारी नहीं है, सब चीज़ आसान है। क्या हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? हम भी तो इंसान ही है ना। जब दूसरे लोग कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज तो हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, किताबों में सिर्फ हमें पढ़ना है। सोचो, वैज्ञानिकों ने सालों रिसर्च के बाद उन चीज़ों को लिखा और हम उनमें सिर्फ पढ़ना है, कोई रिसर्च नहीं करनी है हमें उन पे, सिर्फ पढ़ना है उन चीज़ों को, ऑब्जर्व करना है उन चीज़ों को, एक कहानी के रूप में पढ़ना है कि हाँ उस समय क्या हुआ होगा। इमेजिनेशन किया करो। बहुत आसान है पढ़ाई। पढ़ाई को एक जिंदगी का हिस्सा मान लो अपने। कि इस पढ़ाई, जिस तरीके से हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार से पढ़ाई के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। ये मान लो कि समय बनाओ, बड़ा समय मत बनाओ, बड़ा टारगेट मत लो कि एक ही दिन, अगले दिन हमें 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है। 1-1 घंटे का टाइम बनाओ, 2 घंटे का बनाओ। 2 घंटे का टाइम पूरा कर पा रहे हो, 3 घंटे पे जाइए, 4 पे जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे बहुत है। 7 घंटे यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत है। छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए तो आप 2.5-3 घंटा अगर अच्छे से पढ़ोगे वो भी काफ़ी। लेकिन बात तो ये है ना कि जो आपने पढ़ा है वो आप कितना अपने अंदर ग्रहण कर पाए। एक किताब को पढ़ लेने से मतलब नहीं है, उस चीज़ों को आप कितना समझ पाए और कितना अप्लाई कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, ये डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, चिंतित ना होइए, हर एक चीज़ आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।